हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। इजी विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे जनसंचार। जनसंचार किसे कहते हैं, जनसंचार माध्यम कौन कौन से होते हैं, उनका अर्थ, विशेषताएं और उसके स्वरूप को जानेंगे। तो आइए जानते हैं जनसंचार क्या है। कोई भी यांत्रिक उपकरण जो संदेश को प्रसारित करता है तथा एक साथ एक बहुत बड़े बिखरे जन समूह तक पहुंचाता है, उसे जनसंचार कहते हैं। जैसे रेडियो, टीवी, फिल्म, पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तक आदि। जनसंचार एक संस्था है जो संदेश को बनाने तथा उसको संप्रेषित करने में लगी रहती है। जनसंचार अंग्रेजी के मास कम्युनिकेशन का हिंदी पर्याय है, जिसका अभिप्राय है भारी मात्रा में बिखरे लोगों तक संचार माध्यम द्वारा संदेश या सूचना का पहुंचाना। जनसंचार का प्रवाह व्यापक होता है। जनसंचार तकनीकी एवं संस्थात्मक आधार पर आधारित विज्ञान अथवा व्यापक रूप में लोगों तक सूचना के संग्रह एवं प्रेषण पर आधारित प्रक्रिया है। तो मास कम्युनिकेशन का अर्थ है भारी मात्रा में बिखरे लोगों तक संचार माध्यम द्वारा संदेश या सूचना का पहुंचाना। आधुनिक समाज में इसका उद्देश्य सूचना प्रेषण, विश्लेषण, ज्ञान एवं मूल्यों का प्रसार तथा मनोरंजन करना है। आधुनिक समाज में राजनीतिक विचारधाराओं, प्रतिबद्धताओं, नवीन सामाजिक सांस्कृतिक जीवन मूल्यों को स्थापित करना जनसंचार का प्रथम उद्देश्य है। जनसंचार के विकास में भौगोलिक एवं समय दूरी की सीमा को तोड़कर समस्त विश्व को एक सूत्र में पिरो दिया है। विभिन्न विद्वानों ने जनसंचार को परिभाषित किया है, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि जब किसी यांत्रिक प्रणाली से संदेश को कई गुना बढ़ा दिया जाता है और उस संदेश को बड़ी संख्या में लोगों तक संप्रेषित किया जाता है, तो उसे जनसंचार या मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। किसी संदेश को संप्रेषित करने के बाद उसे बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाना जनसंचार है। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, टेप रिकॉर्डर, वीडियो कैसेट, मोबाइल आदि जनसंचार के आधुनिक माध्यम हैं। यह जनसंचार हमारे ज्ञान में वृद्धि करता है, नागरिकों को जागरूक बनाता है, क्रांतिकारी एवं नए नए विचारों को जन जन तक पहुंचाता है, किसी उद्देश्य के लिए लोगों को उत्प्रेरित करता है तथा विकास की गति को आगे बढ़ाता है। संचार शब्द की उत्पत्ति सही अर्थ में लैटिन भाषा के कम्युनिटी से हुई है। कम्युनिटी का शाब्दिक अर्थ है साझेदारी। जैसा कि श्री वेल्लोर काम कहते हैं, संचार में एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के साथ ऐक्य तथा समानता की स्थापना समाहित होती है। व्यक्ति एक तरफ जहाँ प्रेम और त्याग की भावना को अभिव्यक्त करता है, संप्रेषण करता है, वहीं दूसरी ओर वेदना, विपत्ति, दर्द, दुर्भाग्य और कठिनाइयों को अभिव्यक्त करता है। ज्ञान, अनुभव, संवेदना, विचार और यहाँ तक कि अस्तित्व में होने वाले अभिनव परिवर्तनों की साझेदारी ही संचार है। साझेदारी की यह प्रक्रिया ही संचार प्रक्रिया है। संचार की संरचना मूलतः 3 तत्वों से होती है। नंबर 1, स्रोत या व्यक्ति जो संप्रेषण करता है, संचारक या संप्रेषण कहलाता है। नंबर 2, संदेश या विचार जिसका संप्रेषण या विनिमय किया जाता है। तीसरा है प्राप्तकर्ता या व्यक्ति जो संदेश प्राप्त करता है, उसे श्रोता या दर्शक कहते हैं। इन तीनों की मौजूदगी के बाद भी संचार प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं हो पाती है जब तक कि संप्रेषण हेतु कोई उचित माध्यम या मार्ग न हो तथा इस तरह के संचार से कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न न हो। उपयुक्त तीनों तत्वों के साथ साथ इन 2 तत्वों यानी मध्य एवं प्रभाव को मिलाकर उन्हें निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है: श्रोता, संदेश, मार्ग, ग्रहणकर्ता, प्रभाव। श्रोता जो सुनता या देखता है, उस तक संदेश पहुंचाने का मार्ग, माध्यम, ग्रहणकर्ता, और जो श्रोता या दर्शक उसे देखता या सुनता है, ग्रहण करता है और उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। संप्रेषण, विचारों को संप्रेषण करने के बाद उसको किस माध्यम से श्रोता तक पहुंचाया जाता है और श्रोता पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। जनसंचार कार्य की 4 आधारभूत विशेषताएं हैं। नंबर 1, ये प्रबंधकों के लिए एक दर्शन है।
दूसरा है प्रबंधकों का ये कार्य है। तीसरा विचार समाचार प्रेषण की एक तकनीक है। चौथा जनता पर अच्छा प्रभाव छोड़ने की कोशिश है। किंतु भारत में मुख्यतः इसकी तीसरी और चौथी विशेषताओं की ओर ही विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। बहुसंख्यक लोगों को अपने मत के अनुसार मोड़ने के लिए राजनीतिक दल, सरकार, उद्योगपति, स्वयंसेवी संस्थाएं सभी प्रयत्नशील हैं। व्यवहारतः जनसंचार के द्वारा 3 कार्य संपन्न होते हैं। तथ्य विशेष की ओर ध्यान आकर्षित करना, दूसरा लोगों का विश्वास जीतना, तीसरा उन्हें अपना मंतव्य समझाना। मुक्त जनसंचार माध्यमों के 2 वर्ग हैं, मुद्रण माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, जिसे प्रिंट मीडिया और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। मुद्रण माध्यम में क्या क्या आते हैं? समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तक आदि। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में फिल्म, रेडियो, टेलीविजन आदि। जनसंचार के लिए अखबार, फिल्म, रेडियो और टेलीविजन जैसे माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है, जो भारी संख्या में वाचक, श्रोता, दर्शक समूह को प्रभावित करते हैं और उनकी रुचि के अनुरूप होते हैं। संचार के माध्यम को निम्न समूहबद्ध किया जा सकता है। जनसंचार के 2 माध्यम होते हैं, मुद्रण माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। मुद्रण माध्यम के अंतर्गत समाचार पत्र, पुस्तक, विज्ञापन और अन्य माध्यम होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम चलचित्र, रेडियो, टेलीविजन, श्रव्य दृश्य, कैसेट आदि। तो अब आइए इसको डिटेल में जानते हैं। मुद्रण माध्यम क्या है? अंग्रेजी शब्द प्रिंट का अर्थ मुद्रण या छपाई होता है। सर्वप्रथम ध्वनि थी, ध्वनि से शब्द और शब्दों में से वाणी और लेखन की उत्पत्ति हुई। प्रिंट मुद्रण अपने आप में एक अत्यंत विशेषीकृत शिल्प है। मुद्रण माध्यम के अवयव इस प्रकार हैं। मुद्रायोजन, जिसे कंपोजिंग भी कहा जाता है। दूसरा है प्रूफ रीडर। तीसरा है मुद्रण आलय में प्रयुक्त मुद्रण की युक्तियाँ। चौथा है मुद्राक्षर, जिसे टाइप कहा जाता है। मुद्रा अक्षर की आकृति। छठा है मुख्य मुद्राक्षर समूह। मुख्य मुद्राक्षर समूह, जिसे पेज मेकअप भी कह सकते हैं। मनुष्य द्वारा और यंत्र द्वारा किया जाने वाला मुद्रण विन्यास। मशीन से छपाई। यंत्र द्वारा किया जाने वाला मुद्रण विन्यास अर्थात मशीन से छपाई। विभिन्न प्रकार के उपकरणों एवं मशीनों से संबंधित जानकारी आदि। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंतर्गत क्या क्या है? चलचित्र, जिसे सिनेमा भी कहा जाता है। चलचित्र किसी क्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए एक उत्तरोत्तर क्रम में प्रक्षेपित छायाचित्रों की एक लंबी श्रृंखला द्वारा विचारों के संप्रेषण का एक माध्यम। फिल्म श्रव्य दृश्य रूप में से प्रतिबिंब एवं संकेतों की भाषा है एवं इसका व्याकरण मौखिक भाषा के समान ही होता है। इसका अपना व्याकरण एवं वाक्य विज्ञान होता है। इसकी भाषा में फिल्म तकनीक के मूल तक अंतर्निहित होते हैं। चित्रात्मक निरंतर इसकी विशेषता है। चलचित्रों के कई प्रभेद मिलकर फिल्मी संकल्प और लोकप्रियता की पुष्टि करते हैं। इनमें कथा चित्र, बाल चित्र, समाचार चित्र, जनसंपर्क चित्र, शिक्षण चित्र, विज्ञापन चित्र आदि शामिल हैं। जनसंचार का अति लोकप्रिय माध्यम है चलचित्र, जो परोक्ष रूप से सूचना या संदेश देने का कार्य करता है। फिल्म देखकर जो हमें शिक्षा प्राप्त होती है या संदेश मिलता है, वही जनसंचार का कार्य है। सिनेमा का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने 1883 ईस्वी में किया था। भारत की सबसे पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, जो 1913 में आई थी। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा है 1931 में प्रसारित हुई थी। अब पढ़ते हैं रेडियो के बारे में। रेडियो ने भी जनसंचार माध्यम के रूप में असीम लोकप्रियता प्राप्त की। रेडियो का आविष्कार 1895 ईस्वी में इतालवी वैज्ञानिक जी मार्कोनी ने किया था। 1895 ईस्वी में इतालवी वैज्ञानिक जी मार्कोनी ने इसका आविष्कार किया। भारत में रेडियो का प्रसारण 1927 से आरंभ हुआ, लेकिन रेडियो की प्रगति को वास्तविक रफ्तार भारत की आज़ादी के बाद ही मिली। देश के सभी विशिष्ट नगरों में आकाशवाणी केंद्र हैं।
जिसे मनोरंजन और सूचना के अंतर्गत संगीत, वार्ता, नाटक, समाचार, रूपक आदि कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। जिसमें मनोरंजन और सूचना के अंतर्गत संगीत, वार्ता, नाटक, समाचार, रूपक आदि कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। निजी ट्रांसमीटरों को तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने 1936 में अपने अधीन कर भारतीय प्रसारण सेवा की स्थापना की। तब इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। 1957 में इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। भारत में रेडियो प्रसारण की गति भारत स्वाधीनता के पूर्व इतनी धीमी थी कि सन 1947 तक देश में केवल 6 प्रसारण केंद्र थे। आकाशवाणी केंद्रों और ट्रांसमीटरों की संख्या 1956 में 52 हो गई थी और ये संख्या बढ़कर 200 से अधिक हो गई है। टेलीविज़न। दूरदर्शन ने भारत में 15 सितंबर 1959 में पदार्पण किया था। 1959 में सारे संसार में श्रव्य दृश्य के घरेलू संचार माध्यम के रूप में अपनी धाक जमाने के बाद जब टेलीविज़न हमारे देश में आया तो जल्दी ही घर घर का दुलारा बन गया। आज ये हर आधुनिक घर की अनिवार्यता है। समाचार, शिक्षा और मनोरंजन के विभिन्न आयामों की व्यापकता देने में टेलीविज़न में अद्भुत लोकप्रियता प्राप्त की है। टेलीविज़न एक श्रव्य दृश्य माध्यम है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अन्य श्रव्य दृश्य संसाधन। इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के अनवरत आविष्कार की हमारे सामने श्रव्य दृश्य के कई नए और तकनीकी दृष्टि से विकसित उपकरण पेश किए गए हैं। टेप रिकॉर्डर, श्रव्य दृश्य कैसेट, डिस्क, वीसीआर, माइक्रोचिप्स, पेन ड्राइव, फोन आदि पिछले कुछ दशकों में हमारी श्रव्य दृश्य गतिविधियों को अधिक रोमांचक और सूचनात्मक बना दिया है। आशा करते हैं कि आपको जनसंचार माध्यम समझ में आया होगा। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब इजी विद्या चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट्स करिए। नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर पुश कर लीजिए जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।